Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So in this video, we will develop a program in Python to read a text file and display the number of vowels, consonants, uppercase and lowercase characters in the text file, right? And I am sure if you will watch this video till end, इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। So now, first of all, let's read it carefully. What we have to do? We have to read the data from a text file and display the number of vowels, consonants, uppercase and lowercase characters in the file. अब बेटा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी? उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करो जब तक वो आपको बिल्कुल समझ में ना आ जाए, जब तक दिमाग में ना बैठ जाए, राइट? अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है बेटा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, डेटा रीड करना है, राइट? So to read the data we are having read function, read line function and read lines function, right? अब character से related question है तो we can go for read function, one by one character read करेगा। अब after that what we have to do? We have to display the number of vowels, consonants, uppercase and lowercase characters. Characters check करने हैं तो that means जो मेरे पास read function से data आएगा on that I can apply the for loop, right? For loop apply कर देंगे। उसके बाद जब मेरे पास एक एक कैरेक्टर आएगा उसको मुझे चेक करना है कि whether it is a vowel, consonant, uppercase or lowercase, right? And one more thing, whenever you have to count anything, initialize any variable with 0 and make it increment when the condition is true, right? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट? नाउ लेट्स ट्राई इट आउट इन द पाइथन। सबसे पहला काम बेटा एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें। लेट्स सपोज द नेम ऑफ आवर टेक्स्ट फाइल इज report.txt, राइट? अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। लेट्स सपोज डिजिट्स पे लिख देते हैं। कुछ मेरे पास अपर केस कैरेक्टर्स हो गए, कुछ लोअर केस हो गए, कुछ मेरे पास वॉवल्स हो गए। स्मॉल वॉवल लिख दिया मैंने, कैपिटल केस में भी वॉवल लिख दिया बेटा, राइट? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो गए, राइट? ऐसे मैंने रैंडम कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, ओके? अब मुझे क्या करना है, पाइथन की फाइल बना लेते हैं। इसका हम नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज काउंट अपर लोअर वॉवल एंड देन कॉन्सोनेंट, राइट? आफ्टर दैट वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन. Function definition will start from this def keyword. Then you have to write the name of the function. Let's suppose I am taking my function name as count, vowel, consonant, uppercase and lowercase. Right? Brackets close. Next step I have to open the file. Now this open function will take two arguments. First one is the name of the file, that is report.txt, and then we have to open this file in the read mode. Right? अब after this मुझे क्या करना है, डेटा रीड करना है। तो फॉर दैट वी आर हैविंग रीड फंक्शन। कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स सपोज डेटा, इस पर हमने रीड फंक्शन अप्लाई कर दिया, राइट? नाउ बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट मी प्रिंट आउट दिस वेरिएबल डेटा टू चेक कि इतना प्रोग्राम भी करेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यू कैन सी यही डेटा मेरे पास मेरी फाइल में है, बिल्कुल करेक्टली मेरा डेटा रीड हो रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना, नाउ आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर लूप ऑन दिस डेटा वेरिएबल, राइट? अब इस डेटा टाइप का जो मींस मेरे पास किस टाइप की वैल्यू आई है बेटा, स्ट्रिंग टाइप की। तो व्हेन आई विल यूज दिस फॉर लूप ऑन दिस डेटा वेरिएबल, आई विल गेट वन बाय वन कैरेक्टर्स। इस आई में मेरे पास अब क्या आ जाएंगे बेटा, कैरेक्टर्स, राइट? नाउ लेट मी शो यू दिस। इसको हम प्रिंट कराते हैं, वन बाय वन कैरेक्टर्स आ गए। अब मुझे जस्ट क्या करना है, आई हैव टू चेक वेदर दीज आर माय वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस एंड लोअर केस।
right? Now see here, if I dot is upper function, what it will do? Now see here students, let's suppose I'm having this string, इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 special character, upper case, lower case, ये vowel. Let's suppose this is my string, right? Now I'm applying this my for loop on this string, one by one character it will get. Now see here, जो भी मुझे count करना है, that is vowels, consonant, upper case and lower case. ये सारे के सारे जो होंगे मेरे अल्फाबेट्स होंगे बेटा, राइट? स्पेशल कैरेक्टर्स होगा वो अल्फाबेट की कंडीशन में नहीं आएगा, डिजिट्स होंगे वो अल्फाबेट की कंडीशन में नहीं आएंगे, राइट? बट आई वांट कि जो मेरा ये कॉन्सोनेंट की कंडीशन है वो इज अपर चेक करने के लिए विच फंक्शन वी विल यूज? इज अपर फंक्शन. लेट मी राइट इट वेरी neatly, okay? Now see here, if you want to count the uppercase characters, so for that we are having is upper function, right? And to count lowercase characters we are having is lower function. This is without space, right? ये भी आप easily कर लोगे. Next है vowels. Vowels के लिए हम in operator के through check कर लेंगे a e i o u, right? Now what I want कि consonant के लिए मुझे सारे consonants ना लिखने पड़े, like B, this is E बेटा, right? B, C, D, F, G, H, like this. मुझे सारे consonant ना लिखना पड़े. तो what I will do? I will use one function that is alpha. What my is alpha function will do? It will check whether my character is alphabet or not, right? So इसके लिए मुझे उसके बाद वो सारी conditions में vowel के लिए consonant के लिए नहीं लिखना पड़ेगा. Right? So what I am doing here, if I dot is alpha, right? अगर मेरा कैरेक्टर जो है तो इस I वेरिएबल में कैरेक्टर आया है, मीन्स वो अल्फाबेट है, तो ही वो बाकी कंडीशंस चेक करे, अदरवाइज नहीं. बिकॉज डिजिट मुझे नहीं काउंट करनी है, डिजिट काउंट करनी है तो स्पेशल इज डिजिट फंक्शन यू कैन यूज, राइट? स्पेशल कैरेक्टर के लिए बिल्कुल एल्स पार्ट में दे देना उसको. बट अकॉर्डिंगली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इज अल्फाबेट, is alpha function, what it will do? It will check whether my character is alphabet or not. अब अगर alphabet है तो then I have to check whether it is in upper case or not. Is upper, right? If it is in upper case, कोई भी simple variables ले लेते हैं. Let's suppose V for vowel, C for consonant, U for upper case and L for lower case. और इन सभी variables को हमने किससे initialize कर दिया? 0 से. So whenever the condition is true, I am incrementing that value. Now again, if I dot is lower, if it is in lower case, I have to increment this variable जो हमने lower case के लिए use किया, right? अब काफी students के mind में क्या आ रहा है बेटा कि can we use elif also? Definitely, you can use, right? Now if I in a e i o u, right? तो हमने किसके लिए कर दिया बेटा? वॉवल्स के लिए +1 कर दिया. नाउ सी हियर एल्स पार्ट, दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट, राइट? नाउ सी दिस वेरी केयरफुली, दिस विल चेक अपर केस और लोअर, मींस अपर केस जो आपका कैरेक्टर है दैट इज इन अपर केस और नॉट. दिस विल चेक वेदर माय कैरेक्टर इज इन लोअर केस और नॉट. नेक्स्ट मेरा ये इफ एल्स है बेटा, व्हाट इट विल डू? अब यहाँ पर मेरे पास आई में सिर्फ कौन से आएंगे? अल्फाबेट्स आएंगे, बिकॉज मैंने यहीं पर कंडीशन फिल्टर कर दी. विच वन? इफ आई डॉट इज अल्फा, यही इसको फिल्टर कर दे. फिल्टर में कंडीशन लगा दी कि अगर अल्फाबेट है तो ही यह सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, राइट? सो अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है तो सॉरी, फर्स्ट कंडीशन हमने वॉवल की लगाई है. इफ इट इज नॉट वॉवल तो डेफिनेटली एल्स पार्ट में हमने क्या लिख दिया? वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, राइट? अब अगर मैं इज अल्फा नहीं लगाती यहाँ पर तो मुझे कॉन्सोनेंट्स के लिए सारे कॉन्सोनेंट्स को लिखना पड़ता, ठीक है? सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड दैट वी कैन डू, प्लस ऑब्वियसली स्मार्ट मेथड आल्सो, राइट? नाउ सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू, अब मेरी फाइल में कैपिटल केस में भी वो हो सकते हैं बेटा, वॉवल्स बिल्कुल हो सकते हैं, राइट? दिस इज माय report.txt. Here we are having E, right? This is vowel and this is an upper case. So one option is that you can write means upper case or lower case सारे vowels लिख दो. What else you can do? If I dot lower function, right? What it will do? जो भी character आएगा उसको ये lower case में convert कर देगा. Then it will check, right?
सारे काउंट हो गए। अब मुझे क्या कराना है बेटा, प्रिंट कराना है। आउटसाइड द फोर लूप यू हैव टू प्रिंट, दैट मीन्स हियर, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग प्रिंट, लेट्स सपोज हमने डिस्प्ले करा दिया फर्स्ट वॉवल्स, then V, and then print consonants, right, this C, and then print, this is for uppercase, right, and then last one is for lowercase, right. Now let's execute this, Control Shift F10. Now see here, this is our report.txt file, right? तो अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट वोवल्स, तो वोवल्स काउंट करो जरा, दिस 1 2 एंड देन दिस वन, राइट, टोटल 3 वोवल्स आर देयर। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट कॉन्सोनेंट्स, दिस G, T and D 3, then R 4 and then R 5 6 7 8 9, so total consonants are 9. Now you have to check the characters in uppercase, 1 2 and then this 3, this is also in uppercase, and then this R, this is also in uppercase, so total uppercase characters 4. Now you have to count lowercase, इसको भी हम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, so total मेरे पास lowercase characters आ गए 8, right. अब जो आपका सजेस्टेड लिस्ट में गिवन है, दैट इज दिस मच ओनली कि यू हैव टू काउंट अपर केस, लोअर केस, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। इफ आई वांट टू काउंट डिजिट्स आल्सो, तो व्हाट वी कैन डू, डिजिट के लिए ले लेंगे, इफ आई डॉट इज डिजिट, राइट। एंड फॉर इफ यू वांट टू चेक स्पेशल कैरेक्टर्स, तो मैं ये इज अल्फा की कंडीशन को ओमिट कर सकती हूँ, राइट, या फिर इज अल्फा इज डिजिट नहीं होगा, इज स्पेस नहीं होगा, तो देन ऑब्वियसली लास्ट कंडीशन आप किसकी दोगे, वो स्पेशल कैरेक्टर की, राइट। सो यू कैन डू दिस प्रोग्राम लाइकवाइज। दिस एंड आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। अगर आपको डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को काउंट करने में प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, राइट। इसको फटाफट से एक बार, इसका मींस एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट वी हैव डन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। आफ्टर दैट वी हैव टू ओपन द फाइल, दिस इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल फ्रॉम व्हिच वी हैव टू रीड द डेटा। अब ये मैंने कुछ वेरिएबल्स ली हैं, सभी को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, डेटा रीड करोगे यूजिंग रीड फंक्शन, देन वी हैव टू यूज फॉर लूप, इज अल्फा कंडीशन, आपको आई थिंक फंक्शन पता लग गया व्हाई वी हैव यूज्ड दिस, क्योंकि ये सारे के सारे जो मींस मुझे काउंट करने सारे अल्फाबेट्स के ऊपर ही अप्लाई हो रहे हैं, सो यहाँ पर ये डिजिट को एंटर ही नहीं करने लगे, मींस आई डॉट इज अल्फा अगर नहीं है, सपोज डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो यहाँ पर इस इनसाइड दिस इफ नहीं आएगा, राइट, वो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेगा, इज अपर चेक कर लेगा, इज लोअर, देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन मींस लोअर फंक्शन, कि अगर मेरा कोई वोवेल कैपिटल में भी है तो इसको ये पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, तो अदरवाइज देन उसको चेक करेगा। व्हाट एल्स यू कैन डू, इस लोअर को यहाँ नहीं लिखना, योर चॉइस, यहाँ पर आप कैपिटल में सारे वोवेल्स लिख सकते हो, राइट। बस जहां पर कंडीशन ट्रू है, वी हैव टू इंक्रीमेंट दैट वेरिएबल एंड देन we have to print the values of these variables, right? So I hope this program and the concepts related to this program are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section, and if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying, keep smiling. Thank you.